आपने बहुत सारी किताबें और अलग अलग ग्रंथों में देखा होगा कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक मुस्लिम शासक हमेशा अपवाद रहा है। ये बात अलग है कि भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद सैकड़ों सालों से शुरू है। हजारों मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। पहले मंदिर को तोड़ा जाता था और उन पत्थर का इस्तेमाल मस्जिद का बेस बनाने के लिए किया जाता था। दिल्ली का कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स और फतेहपुर सिकरी में ऐसे बहुत बनावटें देखने को मिलेगी। इन कुकर्म के वजह से पूरे मजहब को दोष दिया जाता है। औरंगजेब, गजनी, मोहम्मद घोरी के वजह से पूरे मुस्लिम समाज को देखने का नजरिया बदल जाता है। इन लोगों के पाप इतने ज्यादा है कि चाहकर भी नजरिया बदल नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे अनामिका और स्वागत है आपका मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी चैनल में, जहां मराठा साम्राज्य और महाराष्ट्र राज्य से जुड़े कहानियां उजागर होती हैं। गेम खेलकर पैसे जीतने की खुशी कुछ और ही है। आपको नहीं पता? अरे मैं बात कर रही हूँ प्लेयर स्पॉट ऐप की, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप है। यहाँ रोज 50 लाख रुपए की विनिंग्स है। यहाँ आपको 15+ गेम्स मिलेंगे, जैसे फ्रूट स्लाइस, स्नेक एंड लैडर, शीप फाइट, रमी, हाउसी, चेस, एंटमैन और भी बहुत सारे। और आप अपने बचपन का फेवरेट गेम लूडो खेलकर लाखों रुपए जीत सकते हो। बस आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन करो लूडो गेम। यहाँ पर आप लाइव चैट कर सकते हो और प्राइवेट लूडो पॉट पे दोस्तों के साथ खेल सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेयर स्पॉट ही क्यों? क्योंकि प्लेयर स्पॉट 100% सिक्योर और मेड इन इंडिया है। 7 मिलियन प्लस यूजर्स हैं और इजी विड्रॉल है। और साथ ही मेरे पास आप सभी के लिए एक शगुन है। मेरा रेफरल कोड PLACE200 यूज करो और पाओ 200 रुपए का साइन अप बोनस। जी हाँ, प्लेयर स्पॉट पे रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से अपने फ्रेंड को इनवाइट करो और उनके गेम्स खेलने पे 2% विनिंग्स आपकी। अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और विन करो, वरना बोलोगे कि बताया नहीं। इस महत्वपूर्ण विषय की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि नजरिया और सोच की उत्तम श्रेणी होने की संभावना बहुत से कम लोगों में होती है। ये नजरिया हमारे शिव छत्रपति के पास था। वो ऐसे राजा थे जो धर्म के नाम पर कोई कुकर्म नहीं करते थे। इंसान का धर्म चाहे जो भी हो, उनकी न्याय प्रणाली एक थी। मजहब के हिसाब से टैक्स लेना भी उन्हें मंजूर नहीं था, जैसे कि मुगल और आदिल शाही में हिंदू को ज्यादा टैक्स और मुस्लिम को कम टैक्स देना होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद दक्षिण मुहिम की शुरुआत हुई थी। राज्याभिषेक के भी पहले छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा से ही कुतुबशाही सल्तनत को कम से कम हानि पहुंचाते थे। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि कुतुबशाही का मुस्लिम इतिहास भी कुछ अच्छा नहीं था। कुतुबशाही को बनाने वाले मुस्लिम शासक बहुत निर्दयी हुआ करते थे। उनके शासन में बहुत कत्लेआम हुआ। हिंदू के साथ जैन और बौद्ध लोगों को मार दिया जाता था। सबसे पहले उन्हें पैसे देकर बांटने की बात होती थी। कुतुबशाही का इतिहास कम समय में जानना हो तो 2 अहम बातों को याद रखो। पहली बात ये कि 15वीं शताब्दी के बाद कुतुबशाही का फाउंडर सुल्तान कुली कुतुब अल मुल्क तुर्कमेनिस्तान से आया था। उसने पहले बहामनी सुल्तान को फंसाकर खुद की कुतुबशाही बना ली। उसके बाद उसने बहुत सारे हिंदू लोगों को मारना शुरू किया, क्योंकि गैर मुस्लिम लोगों को मारना उनके मजहब के कानून में आता है। उसके बाद इसका बेटा जमशीद सुल्तान बना। सुल्तान बनने से पहले उसने अपने बाप को मार दिया, जिसने इस सल्तनत की स्थापना की थी, जैसे औरंगजेब ने किया था। बादशाह बनने के लिए उसने अपने बाप को जेल भिजवा दिया और भाइयों की हत्या की। शाहजहां जिस इंसान को बादशाह बनाना चाहता था, उस दारा सिखों को औरंगजेब ने युद्ध में हराकर उसके सिर का जुलूस दिल्ली में निकाला। आपको बता दूं कि दारा सिखों बहुत ही अच्छे विचारों वाला इंसान था। कुतुबशाही को लेकर दूसरी बात यह है कि इसके चौथे सुल्तान इब्राहिम शाह वाली ने विजयनगर इस भव्य हिंदू साम्राज्य को खत्म किया था। पर आगे जो हुआ वो बहुत दिलचस्प है। इस सल्तनत का 5वां सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह दयालु राजा साबित हुआ।
उसने सबसे पहले गैर मुस्लिम लोगों को आज़ादी से जीने दिया। सन 1580 के बाद कुतुब शाही सल्तनत गैर मुस्लिम लोगों के लिए स्वर्ग बन गया। उसने ही हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। ऐसे में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुकर्मी सुल्तानों को हटाने का फैसला किया, तब कुतुब शाही के सुल्तान को कम से कम हानि पहुंची। इस सल्तनत के आखिरी 3-4 सुल्तान के आगे कुकर्मी इतिहास बहुत कम बार जुड़ा है। इनके मंत्रिमंडल में हिंदू लोग होते थे, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कुतुब शाही को बड़ी छूट दी थी। सल्तनत का आखिरी सुल्तान तानाशाह छत्रपति शिवाजी महाराज के अच्छे दोस्त भी बन गए। इनके शासन में मदन्ना और अकन्ना नामक पंत प्रधान और मंत्री हुआ करते थे। इन 2 व्यक्ति पर टैक्स कलेक्शन की भी जिम्मेदारी थी। तानाशाह और इन 2 हिंदू मंत्री के वजह से काफी हद तक अच्छा सुशासन चला। शायद इसी बात से मराठा साम्राज्य ने कुतुब शाही से संधि की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण विजय मुहिम के बीच तानाशाह से मुलाकात भी की थी। मराठा साम्राज्य का वीर योद्धा येसाजी कंक ने इनके ही सामने हाथी से लड़ाई की थी। येसाजी कंक का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मराठा साम्राज्य के बाद कुतुबशाही में भी गैर मुस्लिम का शासन हो रहा है, ये औरंगजेब देख नहीं पाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद उसने कुतुब शाही को खत्म करने की बड़ी योजना बनाई, क्योंकि मराठों के साथ बार बार होने वाले युद्ध के चलते औरंगजेब भी थक चुका था। इसीलिए 1686 के साल में उसने आदिल शाह और कुतुब शाह के ओर मोर्चा चलाया। कुतुब शाह से हुए घमासान युद्ध में मदन्ना और अकन्ना मारे गए। इसके बाद तानाशाह को दौलताबाद के जेल में 12 साल रखा गया। फिर 1699 साल के दौरान इस दरियादिल मुस्लिम शासक का अंत हुआ। इनके देहांत के साथ ही कुतुब शाही सल्तनत खत्म हुई और औरंगजेब ने निजाम शाही का नियोजन किया। औरंगजेब कभी छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा नहीं पाया, इसीलिए उसने कमजोर सल्तनत को खत्म किया, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले ही हरा दिया था। हिंदुस्तान का इतिहास यही कहता है कि भारत माता ने हिंदू या मुस्लिम का भेद कभी नहीं किया। मौका सबको दिया गया, पर उस मौके को ग्रहण करने वाले इंसान को बुराई या अच्छाई का रास्ता चुनना पड़ा।